दोस्तों, मोहब्बत मोहब्बत ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना ज़िंदगी बेकार है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी इंसान जी तो लेता है, लेकिन जब तक उसमें मोहब्बत का रंग नहीं हो तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ चैनल और मैं आपका साथ नदीम शाह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पति पत्नी की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, एक लड़का राहुल और लड़की रिया आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब उनको मोहब्बत दिन पे दिन बढ़ती गई, दिन पे दिन एक दूसरे से वो इस कदर मोहब्बत करते रहे कि उनका एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक पल अगर एक दूसरे को ना देखें तो उनकी दिन नहीं कटता। दोस्तों, जैसे ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती गई, ऐसी ही उनकी तड़प भी दिन पे दिन बढ़ती रही। आपस में शादी कर ली। अब शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से कट रही थी। 1 डेढ़ साल के बाद उनका एक बेटा भी हो जाता है। अब बेटा, बाप, अब ये 3 जनों की फैमिली बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रही थी। अचानक राहुल को कहीं से पीने खाने का शौक लग जाता है और वो रोज़ डे बाय डे शाम को दारू पीकर आता है। अब रिया उसके पीने खाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक दिन राहुल ऐसे ही पी के लेट आता है और लेट आने के बाद रिया खाने के लिए कहती है तो राहुल उसको रिया को मारने लगता है। जब राहुल रिया को मारता है तो रिया राहुल से नाराज़ होकर अपने मायके अपनी माँ के घर चली जाती है। अपने बेटों को लेकर वो वहीं रहने लगती है। अब कुछ साल हो जाते हैं। उसकी माँ ने उसके राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था कोर्ट में। अब केस चलता रहा, दिन पे दिन बढ़ते गए। ऐसे ही दिन चढ़ते 4 साल पूरे हो गए। अब जब पूरे 4 साल हो जाते हैं तो उनकी तलाक हो जाती है 4 साल के बाद। दोस्तों, जब 4 साल हो जाते हैं, उनकी तलाक हो जाती है तो वकील कहता है कि ये लो आप दोनों की तलाक के कागज़। आज से आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं। आज से आप अपनी ज़िंदगी जैसे जी है ऐसे जी सकते हैं। दोस्तों, राहुल के दिल में एक तड़प थी, एक अफ़सोस था कि आखिर ऐसा मुझसे क्या हो गया। और रिया अपनी माँ के कहने में चल रही थी। रिया को भी पता है कि राहुल उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और राहुल को भी पता है कि रिया उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आखिर कन्फ्यूज़न क्या था? अब इस चीज़ को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल के बाद जैसे ही उनका तलाक हो जाता है कोर्ट से, तो वकील उनके हाथ में लाकर उन कागज़ात दे देता है कि ये लो तलाक के कागज़ात। आज से आप दोनों पति पत्नी नहीं रहे। आज से आप जैसा चाहें ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं और कोर्ट के फरमान के मुताबिक आपको महीने 6 महीने में एक बार अपने लड़के से मिल आना है। लड़का अपने माँ के पास यानी कि रिया के पास रहता है। अब राहुल कहता है चलो ठीक है, रिया से बोलता है कि अब आपको शांति मिल गई होगी कि ये लो अपने जो आपका ज़रूरी सामान था, घर चलो अपना वो सामान ले लेना। राहुल, रिया और रिया की माँ ये तीनों कोर्ट से निकल के राहुल के घर जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि ये लो अपने जेवर और इन्हें अपने पास रखो और हमारा सामान दे दो। राहुल कहता है कि माँ जी, अब इन गहनों का मैं क्या करूँगा? मुझे गहनों की नहीं, मुझे तो रिया की ज़रूरत थी। अब रिया ही नहीं रही तो क्या गहने और क्या दौलत। इसलिए मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझे गहनों की नहीं मुझे मेरी रिया की ज़रूरत है। अब रिया के भी दिल में बहुत तड़प थी क्योंकि वो मजबूर थी अपनी माँ से। वो अपनी माँ के कहने में चल रही थी। दोस्तों, जब जिस वक़्त रिया राहुल के कमरे में आती है, उस वक़्त देखती है कि कमरे में जाले, पूरे कमरे में जाले होते हैं, जिससे राहुल को बड़ी चिड़चिड़ाहटपन होती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद राहुल इतनी गंदगी में रह गए हैं? रिया की आँखों में आँसू थे। रिया अपने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमा के देख रही थी और कह रही थी कि एक वक़्त ऐसा था, हमने किस तरह ये घर सजाया था, आज इस घर को किसकी नज़र लग गई। दोस्तों, रिया भी कहीं न कहीं पूरी टूट चुकी थी और वो अपने आँसू पी रही थी।
मजबूर थी अपनी माँ की तरफ से। तो रिया की माँ कहती है राहुल से कि ये लो अपने जेवर। तो राहुल कहता है माँ मुझे जेवरों की ज़रूरत नहीं। तो रिया की माँ कहती है कि जब तुम्हें जेवरों की ज़रूरत नहीं है तो तुम्हारा वकील अदालत में क्यों जेवर जेवर कर रहा था। अब जेवर आ गए तो अब तुम्हारे नखरे हो रहे हैं। राहुल कहता है माँ जी आप भी तो मुझे जलील कर रही थी, आप भी तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा शराबी कह रही थी। तो राहुल कहता है कि माँ जी चलिए अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, अब आप अपना पैसे लीजिए और अपना ये सामान लीजिए और आप यहाँ से जा सकती हैं। राहुल एक कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद बहुत रोता है। उसकी माँ दहेज का सामान ऑटो में डाल रही होती हैं। अचानक रिया को 2 मिनट का वक्त मिल जाता है राहुल से मिलने के लिए। जब वो देखती है राहुल बेड पर तड़प रहा होता है और रिया कहती है कि राहुल अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिया कहती है राहुल अब तुम्हें महीने में एक बार आके अपने बेटे से मिल जाया करो। तो उसकी माँ जैसे ही बाहर जाती है और रिया भी वहाँ से जाने लगती है। राहुल की विंडो से बाहर देखता है उसकी ज़िंदगी, उसने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को 9 रंगों में भरा था, किस कदर अपनी ज़िंदगी में रंग भरे थे। आज उस ज़िंदगी को किसकी नज़र लग गई। राहुल गेट पर जाकर देखता है रिया गाड़ी में बैठी होती है और उसकी माँ भी बैठी होती है। जैसे ही राहुल अपने घुटनों के बल बैठता है और राहुल अपने दोनों कान पकड़ के रिया के से कहता है रिया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एक बार रुक जाओ, सिर्फ एक बार रिया रुक जाओ, रिया मेरे लिए रुक जाओ। ये दृश्य देख के उसकी माँ भी देखती है। जैसे ही वो रिया राहुल को देखती है कि राहुल ने अपना कान पकड़ रखे हैं और घुटनों का बल बैठा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो रिया कोर्ट के कागज़ फाड़कर सीधे राहुल से गले मिल जाती है और राहुल से चुपट के ऐसे रोती है और कहती है राहुल मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। राहुल मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आज से हम दोनों एक नई ज़िंदगी बशर करेंगे। दोस्तों ये दृश्य देख के राहुल की सास यानी कि रिया की माँ के भी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती हैं ठीक है बेटे, जिसको जिसका इतनी मोहब्बत हो जिस दिलों में, उसको मैं क्या रोक सकती हूँ। आज से जैसा चाहो ऐसा करना। दोस्तों राहुल और रिया दोनों एक साथ ज़िंदगी जीने की कसम खाते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ज़िंदगी एक बहुत नाजुक धागा है। ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत आते हैं दोस्तों, लेकिन ये कहानी ये सिखाती है कि कभी किसी के बहकावे में आकर अपना घर ना बिगाड़ें। धन्यवाद।